सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लरदीन के लरदीन के सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, गगन दा मामा बाजो, गगन दा मामा बाजो, पर्यो निशाने का, पर्यो निशाने का, खेत जो मांड्यो सूरमा, खेत जो मांड्यो सूरमा, अब जूझन को आओ, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, यो लरदीन के सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, पुरजा पुरजा कट मर, हाँ पुरजा पुरजा कट मर, कबू न छाड़े खेत, कबू न छाड़े खेत, कबू न छाड़े खेत, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लरदीन के सूरा सो पहचानिए, सूरा सो, सूरा सो, सूरा सो पहचानिए। मैं कल अपनी बेटी ਨੂੰ न्यूयॉर्क कॉल करके पूछा ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਟਲ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਕਮ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ ਟੂ ਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ 10-15 ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ जिस एरिया ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਘਾਹ ਚਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, घास खाती जाती हैं, वो एरिया की घास खत्म हो जाती है। ये गाय भैंसों का दूध बेच बेच कर पैसा कमाना चाहता है, इसको सिर्फ अपने से मतलब है, हाउ आई कैन गेट प्रॉफिट। अब ये 10-15 भैंसों गाय भैंसों के बदले 50 गाय भैंसे करना चाहता है, तो जिस एरिया की घास वो खाएंगी वो एरिया बर्बाद हो जाएगा, वहां की घास खराब हो जाएगी। ऐसे ही हम सब ने मिलके, एक एक इंसान ने मिलके इस धरती पर पॉल्यूशन किया है। ऐसे ही ये धरती खराब हो रही है। ये अचानक सुनामी ऐसे ही नहीं आ गया। ये सब कुछ जो गड़बड़ हो रही है, फ्लड आ रहे हैं, बेमौसम बरसात हो रही है, और जिस जगह बरसात नहीं होनी उस टाइम इतनी बरसात हो रही है कि बाढ़ आ रही है, और ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब हम एक एक इंसान एज ए समाज और एज ए कंट्री और एज ए वर्ल्ड हम नुकसान कर रहे हैं, पर हम इसकी तरफ सोचते नहीं हैं। दिस इज कॉल्ड कॉमन्स प्रॉब्लम। एक बार किसी ने किसी को पूछा
कि भाई अगर तुम 20वीं मंजिल पे हो, मान लिया एक बिल्डिंग की, और 20वीं मंजिल पे हो और अचानक पता लगे कि बिल्डिंग को आग लग गई है। जस्ट इमेजिन कि आपको 20वीं मंजिल के ऊपर खड़े हुए पता लगे कि बिल्डिंग को आग लगी है, आप क्या करोगे? यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड मैं इमेजिन करना छोड़ दूंगा। मैं ये सोचूंगा ही नहीं कि मैं 20वीं मंजिल पे हूं और आग लग गई। भाई जो इंसान इमेजिन ही नहीं करता वो सोचेगा क्या? हमको इमेजिन करना है, एज्यूम करना है कि ऐसे करे तो ऐसे हो जाता है, ऐसे करे तो ऐसे हो जाता है, तो अब एट प्रेजेंट मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। दैट्स हाउ द होल वर्ल्ड चेंजेस। देखो आज पूरे संसार में लेक्चर नहीं देना पड़ रहा, अपने घर में चूल्हे मत जलाओ, अपने घर में स्टोव मत जलाओ, गैस जलाया करो। लोग अपने आप ले रहे हैं। लोगों को समझाना नहीं पड़ता। जैसा जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता जाता है लोग वैसे बनते जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। पर हम सब, मुझे एक सवाल याद आया। एक कैमल का बच्चा, ऊंट का बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ ये जो हमारा हम्प है ना, ये जो ऐसे हमारे ऊपर बना हुआ है, ये क्यों बना होता है? तो वो बोली ये इसलिए बना होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी को अपने अंदर इकट्ठा कर सकें, क्योंकि बहुत देर तक डेजर्ट में पानी नहीं मिलता। अच्छा ये जो हमारे पाँव इतने लंबे हैं और नीचे से गोल गोल है, ये क्यों है? तो उसकी माँ ने बोला ये इसलिए है कि रेतीले मैदान पर बहुत देर तक हम चल सकते हैं और भागना पड़े तो भाग सकते हैं, और पाँव रेत में धंस ना जाए इसलिए गोल गोल ऐसे बनाए गए हैं। तो उसने पूछा अच्छा माँ बताओ ये मेरी जो आई लैशेज हैं इतनी लंबी लंबी क्यों हैं, इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं ये आईब्रोज और ये आई लैशेज? तो उसकी माँ ने बोला ये इसलिए है कि जब डेजर्ट में चलते हैं तो धूल उड़ती है, वो हमारी आंखों पर ना पड़े इसलिए ये आईब्रोज बचाती हैं। तो वो बच्चा बोला माँ मुझे पता लग गया कि ये सब कुछ हमारे लिए क्यों है, पर मैं पूछता हूं माँ जी, देन व्हाई द हेल वी आर इन द जू? अगर ये सब कुछ हमें गुण दिए गए हैं डेजर्ट के लिए, रेतीले मैदान के लिए, हम इस जू में क्या कर रहे हैं फिर? ऐसे हमको धर्म दिया गया। आज का इंसान पूछता है कि धर्म दिया गया था मैं इस धरती को स्वर्ग बनाऊं, पर हो क्या गया है? हम ये हेल में क्या कर रहे हैं? धर्म ने हमको जो जीवन सिखाना था उसको यूज नहीं किया, तो हमारे लिए चारों तरफ हेल बन गया है। इसीलिए तो मरने के बाद वाले हेवन की आस लगाए बैठे हैं। यही सबसे बड़ी भ्रांति है। काश इस पॉइंट को हम समझ लें। तो आज हमने अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ये सोचना है कि हमारी नीडल काम नहीं कर रही, डायरेक्शन मालूम नहीं है, जाना कहाँ पर है, और स्पीड पूरी मेंटेन्ड है। तो अब अपने आप को वो वाला सेंट सोल्जियर कैसे बनाएं ताकि स्पीड भी और बढ़ानी है तो बढ़ा लेंगे, लेकिन डायरेक्शन भी हो, एम समझ आ जाए मुझे कहाँ जाना है। अभी तो पहुंचना का है मालूम ही नहीं है। अभी तो हम सारे के सारे रैट रेस में लगे हुए हैं। और एक बंदा पूछता है ओ जी ये ओलंपिक में 100 मीटर की रेस होती है, 10 बंदे भागते हैं, तो उनको भागने से क्या मिलता है? उसने कहा जो उनमें से भागता है उसको एक कप मिलता है। तो पूछता है फिर बाकी 9 भागते क्यों हैं? हम सब ने क्या कप भी लेना है? वी ऑल आर थिंकिंग सेलिब्रिटी बन जाऊं। अगर सेलिब्रिटी बन गए तो भी क्या दोगे लोगों को? नंगा नाच ही तो दिखाओगे, कपड़े ही तो उतारोगे,
शराब ही तो पी के दिखाओगे, शराब और सिगरेट की ऐड ही तो दोगे, सेलिब्रिटी बन के भी क्या करेंगे हम। काश सेलिब्रिटी को जगा सकें, काश जो आज के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं उनको ये सेंट सोल्जर वाली बात सिखा सकें कि तुमने तो अपनी सिर्फ एक्टिंग की है, तुमने तो अपना सिर्फ अभिनय किया है, लेकिन दुनिया बर्बाद हो रही है। तुम्हारे इस अभिनय से लोगों ने कह दिया वो जोरदार एक्टर है, और तुमको जितने करोड़ मांगे वो भी मिल गए, पर दुनिया बिगड़ रही है। यू आर सेलिब्रिटी और व्हाट? सेलिब्रिटी को ऐसे सोचना चाहिए कि लोग उनके कारण सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये सेलिब्रेशन हो रही है या ये नर्क बन रहा है? अरे भाई, आप बड़े क्रोधित होके, मेरे को पुराने जमाने की फिल्में याद है, तब से ज्यादा दिखाते हैं जो बंदा एंगर बड़े ढंग से कर सके, वो जोरदार एक्टिंग कर सके, उसको फिल्मों में ले लिया जाता था। अभिनय तो किया है, पर उसकी नकल मार मार के हम सारे क्रोधित तो करते हैं, उसकी नकल मार मार के, क्योंकि हमारे जहन में बैठ जाता है जो चलचित्र हम देखते हैं, खुद ही चलचित्र बन जाते हैं, वैसी ही एक्टिंग करने लगते हैं। अभी मैं पीछे टीवी पे इंटरव्यू सुन रहा था रंजीत की, जो विलन था, बोलता लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। रंजीत कौन? जो फिल्मों में शराब की एक्टिंग करता था, हर हीरोइन की इज्जत लूटता था। अब जो क्रोध कर रहा है, अभिनय कर रहा है, उसको ये समझ में आ रही है कि मेरे इस अभिनय की नकल आज के बच्चे मार रहे हैं, यही वाली नकल कर रहे हैं। तो हमको शौक चढ़ा हुआ है, हमने रैट रेस में अमीर बनना है, सेलिब्रिटी बनना है, फेम लेना है। हम क्या अचीव करेंगे? किसी एक को कप मिल भी जाएगा, किसी एक दिन पब्लिक के सामने रिबन कटवा लेंगे, किसी दिन पब्लिक आपको एक गुलदस्ता लाके पकड़ा देगी, ज्यादा से ज्यादा आपके नाम का एक रोड पे पट्टा लगा होगा, ये मार्ग उसके नाम का। फर्ज करो मुझे ये भुलेखा हो कि मैं भूपेंद्र सिंह, बहुत बड़ी चीज हो, तो एक दिन लिखा होगा भूपेंद्र सिंह मार्ग। सो व्हाट? ये एक दिन होता है, बाकी तो जो जर्नी ट्रैवल हम करते हैं उसमें चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ही तो करते हैं, क्योंकि मुझे अचीव करना है। ये सारी गड़बड़ हमारी हो गई है, और इसके बावजूद हम सोच रहे हैं मैं लॉन्ग लाइफ जीऊं। लॉन्ग लाइफ जीने के लिए हमको जो लोग एडवाइस करते हैं वो गलत एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर के पास एक इंसान गया, बोलता है मुझे लॉन्ग लाइफ जीने के लिए कोई दवाई, कोई तरीका बताओ। तो डॉक्टर बोलता है शादी करा लो। तो बोलता वो कैसे, शादी से कैसे लॉन्ग लाइफ हो जाएगी? कहता शादी से लॉन्ग लाइफ नहीं होगी, आपका ये जो सोचने का ख्याल है ना, ये खत्म हो जाएगा।